कहते हैं कि कुछ इंसान मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, जिन्हें जिंदगी के सफर में कामयाबियां समेटने के लिए ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें किस्मत की देवी जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देती है। और इस कामयाबी में सिर्फ किस्मत का कमाल ही नहीं होता, पर उन कामयाब इंसानों की अपनी मेहनत, जुस्तजू और लाजवाल सलाहियतों का भी बड़ा अमल दखल होता है। अपनी लाजवाल अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़ने वाले अजीम अदाकार यूसुफ खान, जिन्हें दुनिया दिलीप कुमार के नाम से जानती है, की कामयाबियों की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। बरसगीर के नामवर अदाकार दिलीप कुमार ने कभी फिल्मों में काम करने का सोचा तक नहीं था और ना ही कभी उन्होंने सोचा था कि दुनिया इन्हें उनके असल नाम यानी यूसुफ खान के बजाय किसी और नाम से पहचानेगी। दिलीप कुमार के वालिद फलों का कारोबार करते थे और कम उम्री से ही उन्हें भी अपने खानदानी कारोबार में शामिल होना पड़ा। उन दिनों इन्हें कारोबारी शख्सियत मोहम्मद सरवर खान के बेटे यूसुफ खान के तौर पर जाना जाता था। किस्मत का करना क्या हुआ कि एक दिन किसी बात पर वालिद के साथ उनकी अनबन हो गई, तो दिलीप कुमार खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पूना शहर चले गए। इन्हें अंग्रेजी जबान भी आती थी, इसलिए पूना में बरतानवी फौज के कैंटीन में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। वहीं उन्होंने अपना सैंडविच काउंटर खोला, जिसे फिरंगी फौजी बहुत पसंद करते थे। लेकिन इसी कैंटीन में एक दिन हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की हिमायत करने के बायस दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका काम बंद हो गया। ये तमाम बातें दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी दी सब्सटेंस एंड दी शेडो में दर्ज की हैं। इस वाक़े के बाद दिलीप कुमार मुंबई वापस आ गए और वालिद साहब के कारोबार में दोबारा हाथ बटाने लगे। उन्होंने तकियों की फरोख्त का काम भी शुरू किया, जो कामयाब नहीं हो सका। इन्हीं दिनों की बात है जब एक बार ब्रिटिश आर्मी कैंट में लकड़ी से बनी पलंगें सप्लाई करने का काम पाने के लिए यूसुफ खान को एक दिन दादर जाना पड़ा। वो चर्च गेट स्टेशन पे खड़े लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वहीं पर उन्हें अपनी जान पहचान वाले माहिर नफ्सियात डॉक्टर मसानी मिल गए, जो बॉम्बे टाकीज की मालकिन और अपने दौर की मशहूर अदाकारा देविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ खान से कहा, चलो क्या पता तुम्हें वहाँ कोई काम मिल जाए। पहले तो यूसुफ ने मना कर दिया, लेकिन किसी फिल्मी स्टूडियो को पहली बार देखने के शौक ने उन्हें बॉम्बे टाकीज पहुँचा दिया। यूसुफ खान को क्या मालूम था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। बॉम्बे टाकीज इस दौर का सबसे कामयाब प्रोडक्शन हाउस था। उसकी मालकिन देविका रानी फिल्म स्टार होने के साथ साथ एक जदीद ख्यालात वाली खातून थी। दिलीप कुमार ने अपनी सवानो हयात में लिखा है कि जब वो देविका रानी के केबिन में पहुंचे तो वो उन्हें बहुत बावकार खातून लगी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार का तारुफ करवाते हुए देविका रानी से उनके लिए काम की बात की। देविका रानी ने उनसे पूछा कि क्या इन्हें उर्दू जबान बोलना आती है। इनसे पहले कि वो जवाब देते, डॉक्टर मसानी ने इन्हें यूसुफ खान के खानदान के पेशावर से दिल्ली पहुंचने और फलों के कारोबार के बारे में सब कुछ बता डाला। इसके बाद देविका रानी ने यूसुफ से पूछा कि क्या वो अदाकार बनना चाहेंगे। इस सवाल के साथ ही उन्होंने यूसुफ को 1250 रुपये माहाना की नौकरी की पेशकश कर दी। डॉक्टर मसानी ने इशारा किया कि वो इसे कबूल कर लें। 1950 में रिलीज होने वाली फिल्म बाबुल में दिलीप कुमार ने पोस्ट मास्टर का किरदार अदा किया था, लेकिन यूसुफ खान ने देविका रानी की पेशकश का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके पास काम का तजुर्बा है और ना ही सिनेमा की समझ। तब देविका रानी ने उनसे सवाल किया, तुम फलों के कारोबार के बारे में कितना जानते हो। जवाब में यूसुफ खान ने कहा, जी मैं सीख रहा हूँ। देविका रानी ने उनसे कहा, तुम फलों के कारोबार में और उनकी काश्त के बारे में सीख रहे हो तो फिल्म मेकिंग और एक्टिंग भी सीख लोगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुझे एक नौजवान, खुश शक्ल और पढ़े लिखे अदाकार की ज़रूरत है। मुझे तुम में एक अच्छा अदाकार बनने की काबिलियत नज़र आ रही है। सन 1943 में 1250 रुपये कितनी बड़ी रकम होती थी, इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि दिलीप कुमार को लगा कि ये रकम इनकी सालाना तनख्वाह होगी। उन्होंने डॉक्टर मसानी से दोबारा पूछने को कहा और जब मसानी ने इन्हें दोबारा पूछकर बताया, तब जाकर दिलीप कुमार को यकीन हुआ कि वो इस नौकरी को हाँ कहकर बॉम्बे टाकीज के हीरो बन गए हैं। बॉम्बे टाकीज में उन्हें अदाकार शशिधर मुखर्जी और अशोक कुमार के अलावा दीगर मशहूर अदाकारों को देखकर अदाकारी की बारीकियां सीखने को मिली। उन्हें हर रोज़ 10 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक स्टूडियो में मौजूद होना होता था। एक रोज़ जब वो स्टूडियो पहुंचे तो पैगाम मिला कि देविका रानी ने इन्हें अपने दफ्तर में बुलाया है। दिलीप कुमार ने इस मुलाकात के बारे में लिखा कि उन्होंने अपनी शानदार अंग्रेजी में कहा, यूसुफ मैं तुम्हें एक्टर के तौर पर जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में ख्याल बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नाम यानी फिल्मी नाम हो, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें पहचानेगी और लोग तुम्हारे रोमानवी इमेज को इससे जोड़कर देखेंगे। मेरे ख्याल में दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो ये नाम अचानक मेरे जहन में आया। तुम्हें ये नाम कैसा लग रहा है?
दिलीप कुमार के मुताबिक ये सुनकर इनकी बोलती बंद हो गई। वो नई शनाख्त के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने देविका रानी से कहा कि ये नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या नाम बदलना वाकई ज़रूरी है। देविका रानी ने दिलीप कुमार से मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा करना अक्लमंदी होगी। उन्होंने कहा, मैं काफ़ी सोच समझकर इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम्हारा फिल्मी नाम होना चाहिए। वो फिल्मों में इनका एक तवील और कामयाब कैरियर देख रही हैं, ऐसे में स्क्रीन के लिए नया नाम रखना अच्छा होगा। देविका रानी को बाजार की अच्छी समझ थी। उन्हें मालूम था कि किसी ब्रांड के लिए लोगों के दरमियान कबूल किया जाना ही सही होता है। हालांकि उस दौर में सिर्फ ऐसा नहीं था कि मुस्लिम अदाकारों को ही अपना नाम बदलकर कोई स्क्रीन नाम रखना पड़ रहा था। दिलीप कुमार से पहले देविका रानी अपने शौहर हिमांशु राय के साथ मिलकर 1936 में फिल्म अछूत कन्या के लिए कमदलाल गांगुली को अशोक कुमार के तौर पर लॉन्च कर चुकी थीं। 1943 में अशोक कुमार की फिल्म किस्मत सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म की कामयाबी ने अशोक कुमार को देखते ही देखते सुपरस्टार बना दिया था। अशोक कुमार इंडियन सिनेमा के पहले कुमार थे। ऐसे में ये भी मुमकिन है कि किस्मत फिल्म की कामयाबी को देखते हुए यूसुफ खान के लिए फिल्मी नाम, जबकि देविका रानी ने सोचा तो सरनेम के तौर पर कुमार का ही ख्याल आया। यूसुफ खान देविका रानी के दलाइल सुनकर राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने मजीद गौर के लिए उनसे वक्त मांगा। देविका रानी ने कहा, ठीक है, सोचकर बताओ, लेकिन ज़रा जल्दी बताना। देविका रानी के केबिन से निकलकर वो स्टूडियो में काम करने जा रहे थे, लेकिन उनके जहन में दिलीप कुमार का नाम ही चल रहा था। इसी पसोपेश में शशिधर मुखर्जी ने उनसे पूछ लिया कि वो क्या सोच रहे हैं। यूसुफ खान ने देविका रानी से होने वाली गुफ्तगू के बारे में उन्हें बताया। एक मिनट ठहरकर उन्होंने यूसुफ खान से कहा कि मेरे ख्याल में देविका ठीक कह रही है। उन्होंने जिस नाम का मशवरा दिया है उस पर राजी होना तुम्हारे फायदे की बात है। ये बहुत ही अच्छा नाम है। ये बात और है कि मैं तुम्हें यूसुफ के नाम से ही जानता रहूँगा। उनके इस मशवरे पर यूसुफ खान ने फिल्मी नाम के तौर पर दिलीप कुमार के नाम को कबूल कर लिया और उनकी पहली फिल्म जवार भाटा की शूटिंग शुरू हो गई। साल 1944 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के साथ ही दिलीप कुमार ने इंडियन फिल्मों की तारीख में एक अहम सफ़ा रकम कर दिया। हालांकि इनकी पहली फिल्म नहीं चल सकी और चंद नाकदीन ने दिलीप कुमार पर शदीद तनकीद भी की थी, लेकिन देविका रानी के अंदाजों के मुताबिक दिलीप का सितारा बुलंदियों पर पहुंचकर रोशन होता रहा और कुमार सरनेम का ऐसा जादू चला कि फिर देखते ही देखते इंडियन फिल्मों में कुमार नाम वाले अदाकारों की भरमार हो गई। दिलीप कुमार ने अपने 54 साल कैरियर में 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें मुगल आजम भी शामिल है। इस फिल्म में इन्होंने शहजादा सलीम का तारीखी किरदार अदा किया, जबकि देवदास, कर्मा, मशाल, आन, जुगनू और दीगर फिल्मों में दिलीप कुमार के अदा किए गए लाजवाब किरदार फिल्मी दुनिया की तारीख का अनमिट हिस्सा बन चुके हैं।